अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल 10वीं रात हमले, ईरानी फ़ौजी कमांड मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि कार्रवाई मुकम्मल कर ली। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान, चाबहार, कोनार्क, सीरक, कशम और बंदर अब्बास में धमाके हुए। इराक के शहर अरबेल में अल हरीर एयरबेस के करीब धमाका खेज मवाद से भरा ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। ईरानी फ़ौज का दावा है कि कुवैत के अरीफ जान बेस पर इंतजामी इमारतों, एंटेना, अलुदेरी कैंप में हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया और अहमद अल जाबिर बेस पर फौजी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उर्दन में मिसाइल डिफेंस रेडार सिस्टम और शेल्टर में मौजूद F-15 लड़ाका तैयारा तबाह कर दिया। इससे पहले पासदारान ने कहा था कि बहरीन में अमरीकी रेडार, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, कुवैत में अमरीकी रेडार, मवासिलाती और सैटेलाइट तस्सीबात और ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश में धमाकों से तेल बरदार 2 टैंकरों में आग लग गई। हमले को बचाने के लिए टीमें भेज दी गई। पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्नेल ने तस्दीक की है कि 7 जुलाई से अब तक तकरीबन 100 फौजी जख्मी हो चुके हैं। शिमाली इराक और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के जवाबी हमलों में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज उर्दन में ईरानी हमले के मकाम से मिलने वाले कुछ नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी अज़ा का जायजा ले रही है। ये इस बात का इशारा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अमरीका हाल ही में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर चुका। एक अमरीकी फौजी लापता और बाज़ जख्मी भी बताए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब ईरानी किसी अमरीकी फौजी को कत्ल करेंगे उन्हें उसकी कई गुना कीमत चुकाना पड़ेगी। इस बारे में वाज़ेह हिदायत दे दी हैं। 28 फरवरी से शुरू होने वाली अमरीका ईरान जंग में अब तक 17 फौजी हलाक और 430 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके। उर्दन में हलाक 2 अमरीकी एहलकारों की शनाख्त जारी है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में सिकंदर मोमिनी ने कहा कि दौरे पाकिस्तान का बुनियादी मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में बाज़ अमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया था जिन पर अमल दरामद अभी बाकी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। इलाक़ाई सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्के है। सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद ने कहा है कि बहरी नाकाबंदी की धमकियों का ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाबुल मंदब में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम जारी हैं। सरबरा इत्तेहादी अफ़वाज तुर्की अल मालिकी ने कहा है कि यमनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों की बंदिश के दावे गुमराह कुन हैं। सऊदी अरब की यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि यमनी अवाम और यमन की कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। तर्जुमान अंसारुल्लाह ने कहा था कि यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सुबह सवेरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शेखुपुरा में नशीबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पेशावर शहर में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नौशहरा में रात मूसलाधार बारिश के बाद रैले में फंसे 18 अफराद को बचा लिया गया। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिशों से हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग और वादी नीलम में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहरा द्वारियां के मकाम से बंद। दालबंदीन से महकमा एक्साइज के 3 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दालबंदीन तफ्तान शाहरा पर मुसल्लह अफराद ने महकमा एक्साइज की आर्जी चेक पोस्ट पर हमला किया। 3 एहलकारों को अगवा करके साथ ले गए।
मंगोचर के करीब कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। कार में सवार खानदान का ताल्लुक यूरोप से है। कनाडा का तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के मंसूबों के लिए तरक्याती मुआवनत फराहम करने का ऐलान। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित और आला सतह के तबादलों को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। कनाडा ने ख़ित्ते में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त तक पहुँचने में किरदार को सराहते हुए जंग बंदी और मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की हिमायत की। फुटबॉल की आलमी चैंपियन टीम स्पेन का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मैड्रिड में लाखों मद्दाहों ने सड़कें भर दी, टीम का शानदार इस्तकबाल किया। बस में सवार टीम जहां से गुजरी, शहरियों ने खराज तहसीन पेश किया। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन से शिकस्त के बाद अर्जेंटीना की टीम की वतन वापसी। एजाज़ा में हज़ारों शायकीन का शदीद सर्दी और बारिश में भी टीम का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी भी की गई। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी टीम के साथ वतन वापस नहीं आए। गजा में स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान अलामती फाइनल। इसराइली हमलों में एक टांग खो देने वाले फ़लस्तीनी फुटबॉलर की भी शिरकत। अलामती मैच तबाहशुदा स्टेडियम में खेला गया। स्पेन की नुमाइंदा टीम ने अर्जेंटीना को 3-1 से शिकस्त दी। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी में घर पर फजाई हमले में 3 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा पर इसराइली फौज के ड्रोन हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गुज़िश्ता बरस जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में 1120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लेबनान में इसराइल और लेबनान के दरमियान कायम सेफ जोन्स के मंसूबे का इब्तदाई मरहला शुरू। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक लेबनानी फौज आजमाइशी तौर पर 3 पायलट जोन में वाक़ई देहात का कंट्रोल संभालेगी। इसराइली फौज का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमरीकी, इसराइली और लेबनानी फौज की टीमें बाहमी ताउन और मनसूबाबंदी से काम कर रही हैं। खबरदार किया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत में जेन ज़ी की कॉकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना जारी। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की जानिब पुरअमन मार्च करने वाले नौजवानों पर लाठी चार्ज करके सर फाड़ दिए गए। दिल्ली पुलिस ने तमाम हदें पार कर दी। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा दुरुस्त है। ये हुकूमत नौजवानों, गरीबों और किसानों के खिलाफ है। आज डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। फी लीटर डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तलाक आज एक दिन के लिए किया गया है। मिट्टी का तेल 5 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 282 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। चीन का स्पाइडरमैन रोबोट, मसनूई जहानत से लैस ऐसा रोबोट जो खतरनाक बुलंदियों पर काम अंजाम देता है। इंसान नुमा रोबोट वेल्डिंग और ग्राइंडिंग दोनों काम अंजाम देने की सलाहियत रखता है। अमला बुलंद और ख़तरनाक जगहों पर जाए बगैर VR रिमोट कंट्रोल के जरिए रोबोट से काम ले सकता है। और एवेंजर्स डूम्सडे का पहला मुकम्मल ट्रेलर जारी। एवेंजर्स और एक्समैन पहली बार एक ही फिल्म में नजर आएंगे। थॉर, स्टीव रॉजर्स और इलिना बेलोवा समेत कई मकबूल किरदार भी शामिल होंगे। मार्वल की नई सुपर हीरो फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होगी।